अच्छा, तो होप कि मेरी बात आप सबको आ रही है, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफ़ाइड हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा-सा फ्लेक्स मार लूँ। अच्छा, एक तो जो पिछले इवेंट में जिन लोगों ने जॉइन किया था ना, तो एक मैंने आप लोग से ये चीज़ पूछनी थी कि पिछले इवेंट में थोड़ा-सा इन्फॉर्मल रहा था मेरा स्टाइल ना। तो एक चीज़ ये आप लोगों को फीडबैक फॉर्म जो ऐप पे मिलेगा ना, तो एक चीज़ मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि अपना जो स्टाइल है, वो इन्फॉर्मल रखूँ या फॉर्मल रखूँ? आप लोग किस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? किस स्टाइल को प्रेफ़र करते हैं? तो अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इस इवेंट को। यार पिछले इवेंट में थोड़ी-सी गलतियाँ चलती हुई थी, उसके लिए सॉरी। वो 1-2 कोई मिस्टेक्स हो गई थी मेरे से, वो ज़ाहिर है इतनी देर इतना बंदा परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं यार। मुझे ना असल में एडमिन्स ने कहा था कि आपका जो स्टाइल है ना इनफॉर्मल है, तो थोड़ा-सा उसको फॉर्मल रखिए, ठीक है? तो आज मैं फॉर्मल स्टाइल लेके चलूँगा, एंड पे फीडबैक पे फिर जो मुझे मिलेगा अगला, फिर अमेंडमेंट्स उस हिसाब से करवाएँगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार। देखो, अब वर्ड तो हर कोई यूज़ करता है, पावर पॉइंट भी हर कोई यूज़ करता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें 2-3 काम कर लिए वर्ड पे ना, तो हम समझते हैं कि 2-3 कमांड यूज़ करनी आ गई, हम कहते हैं भाई हमें वर्ड आ गया, बड़ी बात है। ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ स्टीरियोटाइप्स भी तोड़ूँगा। मुझे भी ये लगता था कि भाई मुझे वर्ड बड़ा अच्छी तरह आता है ना, तो फिर मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम दिया, तो उसके अंदर वो चीज़ें उस तरह से आईं कि नई-नई चीज़ें होती हैं। तो वो छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके काफ़ी काम आती है, कल को जब वर्ड वगैरह पे कोई काम कर रहे हो तो, ठीक है? तो इसमें मैं आपको ना, ये ऐसा कोर्स है, आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला है ना, ये इस तरह का आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगी, घंटे में आपको सब कुछ जो है वो कवर करा दे, बेसिक-बेसिक चीज़ें। और इस तरह से कवर कराया कि टारगेट ऑडियंस को ज़हन में रखा गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को जो है वर्ड जो है वो यूज़ करना होता है आप लोगों ने, तो आप लोग को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के जो आप असाइनमेंट्स वगैरह उस तरह की चीज़ें बनानी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग जो होती है वर्ड के अंदर, फाइल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, जो भी कमांड्स वगैरह होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले वर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा सारा। ये मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है, एक डमी टेक्स्ट है, ठीक है? समझाने के लिए कि कैसे वर्ड पे सारी कमांड्स वगैरह होती हैं। फाइल में चले जाते हैं। इसमें अच्छा ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग जितने मर्ज़ी आप लोगों ने वर्ड पे काम किया हो, लेकिन इसमें अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, या ऐसी टिप्स होती हैं, या ऐसी चीज़ होती है जो आप लोगों ने नहीं कहीं पहले सुनी होगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इन्फॉर्मेशन जब आप चले जाते हो ना, यहाँ से मैं किस कमांड में गया हूँ, फाइल में गया हूँ ना, इसमें सारी वो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है? और इसके पेजेस कितने हैं फिलहाल, अभी आप लोगों ने देखा था, इसके पेजेस जो थे वो 1 पेज था सिर्फ, इसके अंदर 204 इसके अंदर वर्ड्स हैं। 28 मिनट्स पे टोटल एडिटिंग टाइम हुआ है। मतलब इस पे मैंने जो टोटल एडिटिंग टाइम लगाया है ना, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस किए हैं या कोई भी टेक्स्ट वगैरह डाला है, तो टोटल 28 मिनट्स लगे हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट वर्ड पे कितना काम जो है वो किया गया है। साइज़ इसका अभी तक नहीं शो हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया। जस्ट मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस पे टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर दी है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को इसमें मैं बताऊँगा, जो आप लोग कहीं से मुश्किल है कि कहीं से आप लोग को सुनने में मिले, ठीक है? तो अच्छा, इसके अंदर ये ऑथर आ गया है। ये ऑथर जो है, इस मैंने क्योंकि ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, मैक्स मेरे इस वक़्त जो लैपटॉप है, इस पे नाम सेव हुआ हुआ है, तो इस पे ऑथर का नाम आ गया है। अच्छा, अब ये जो लास्ट मॉडिफाइड होता है, इस पे आप लोगों को उसका नाम शो होता है जिसने इसको लास्ट में मॉडिफाई किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे आप लोग ये चीज़ भी पकड़ सकते हैं कि किसी ने अगर कोई असाइनमेंट कॉपी की है ना, आप पकड़ सकते हैं। होगा क्या कि असाइनमेंट जब आपको कोई कॉपी करके भेजता है ना, आप क्या करते हैं, उसी के अंदर एडिटिंग करके उसी को अपलोड कर देते हैं। तो लास्ट मॉडिफाइड में आपका नाम आता है, और जो ऑथर है उसके अंदर उस बंदे का नाम आता है जिसने असाइनमेंट बनाई थी। तो इससे प्लेजरिज़्म वगैरह भी पकड़ी जा सकती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं न्यू के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, वर्ड जो है ना, वो आप लोगों ने सिर्फ़ यूज़ किया होगा असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, लेकिन वर्ड जो है ना, उसका बहुत ब्रॉड है वर्ड का जो एप्लीकेशंस हैं। तो वर्ड के अंदर लोग बहुत से काम करते हैं। लोग अपने फ्लायर्स इसके अंदर बनाते हैं, इसके अंदर लोग कवर लेटर्स बनाते हैं, रेज़्यूमेज़ बनाते हैं इसके अंदर। जो आजकल सीवीज़ वगैरह बन रही हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्ड पे बन जाती हैं, क्योंकि वर्ड पे काफ़ी आपको ना डिग्री ऑफ कंट्रोल मिल जाता है, चीज़ें एडिटिंग करने का, सब कुछ करने का। ठीक है, कुछ अवेलेबल हैं ऑनलाइन साइट्स भी, कैनवा वगैरह अवेलेबल है, उस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो इस पे ज़्यादा मिल जाता है आपको। तो ये देख सकते हैं आप, इस पे सर्टिफ़िकेट भी वगैरह भी आप बना सकते हैं। अच्छा, न्यू के अंदर अब क्या सीन होता है कि न्यू के अंदर आप कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या कोई आपने सीवी बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ से एक टेम्पलेट मिल जाता है स्टार्ट करने के लिए। अब इधर आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट उठा लोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे कि सारी टेक्स्ट और सब चीज़ें डालोगे, तो उसकी बजाय अगर आपको एक टेम्पलेट मिल जाए काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने सीवी, या फॉर एग्जांपल मैं सर्टिफिकेट बनाना है, तो मुझे एक बना बनाया सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं उसके अंदर एडिटिंग शेडिंग कर लूँ, उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो कर लूँ, तो उससे ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें देखें आप, ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें जो है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद ओपन पे आ जाते हैं। ओपन क्या चीज़ है? ओपन में आपने कोई भी फॉर एग्जांपल फाइल आपके सेव है लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ओपन में जाके वो फाइल्स वगैरह जो है वो खोल सकते हैं, ठीक है? जिस पीसी में आप गए, अपना वहाँ से देखा जी, स्क्रॉल स्क्रॉल किया आपने,
और निकाल लिया, ठीक है? जहाँ आपकी फ़ाइल सेव है वहाँ जाके आपने फ़ाइल ओपन कर लिया, तो सिंपल चीज़ है ओपन का मैंने आप लोगों को बता दी है। ब्राउज़ करके आप लोग जहाँ भी फ़ाइल आपकी सेव है वहाँ से ओपन कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव किया हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें आ जाता है सेव का, सेव की ऑप्शन। सेव एज़ में आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ़ाइल को अभी मैंने इस फ़ाइल को सेव नहीं किया तो मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ। ऐसे करता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं गया डेस्कटॉप पे, इस फ़ाइल को मैंने नाम दिया, ये इसको व्हाट इज़ लोरेम इप्सम का नाम देके यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो एज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट आपको मैं डेस्कटॉप पे दिखा सकता हूँ। एज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट आपका ये डेस्कटॉप पे क्या हुआ है, सेव होगी ये फ़ाइल, ठीक है? अच्छा, वापस वर्ड पे आ जाते हैं, वापस फ़ाइल पे आ जाते हैं। तो ये तो सेव एज़ की ऑप्शन हो गई है। अब आगे प्रिंट की ऑप्शन आ जाती है, डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपने प्रिंट करना है, तो मैंने अक्सर यूनिवर्सिटी में जाके लोगों को देखा कि उनको भाई इसमें सारी चीज़ें नहीं सेटिंग करनी आ रही होती, तो थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि कैसे इस पे काम करते हैं, प्रिंटर ऑप्शन में क्या होता है। अच्छा, ये जो प्रिंटर है ना, इधर से आपने अपनी डिवाइस सेलेक्ट करनी होती है, आप किस डिवाइस पे जो है प्रिंट कर रहे हैं। को प्रिंटर जब आप अटैच करेंगे तो आपका प्रिंटर जो है वो इन डिवाइसेज़ में शो हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से पीडीएफ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसमें से। उसके अलावा यहाँ सारी सेटिंग्स है, पेजेस वगैरह की सेटिंग है कि आपने ये सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या आपने जो करंट पेज जो इस वक्त शो हो रहा है वो प्रिंट करना है, कोई कस्टम प्रिंट करना है, कोई कस्टम पेज प्रिंट करना है। इधर आप रेंज दे सकते हैं कि जी 4 और 5 जो है पेज वो प्रिंट कर दो। 4-5 आपने लिख दिया। इस तरह आप कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं, ठीक है? और बाकी ये सारी ऑप्शंस है, इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। जब ये चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं आपको होम होम के जब टैब आपको दिखाऊँगा उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इसमें शेयर की ऑप्शन आ जाती है, भाई मैंने कोई यहाँ से डॉक्यूमेंट बनाया, अब मुझे जल्दी है, मैं जल्दी से यहाँ क्या करूँगा, सेंड एज़ अटैचमेंट करके मैं अपने जो टीचर है उसको मेल कर दूँगा। इधर आप मेल वगैरह इसको लिंक कर सकते हैं इसके साथ। पीडीएफ के तौर पे भी सेंड कर सकते हैं, मर्ज़ी होती है। तो ये सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, ये जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करा दी है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं यही लेके चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे लेके चल रहा हूँ कि कोई स्कूल लेवल का बच्चा है, उसको उसने भी वर्ड नया-नया देखा है, तो उसको जैसे चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं ना, वो लेके चल रहा हूँ। अच्छा, इससे आप पीडीएफ बना सकते हैं, पीडीएफ का ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि पीडीएफ को एडिट करना मुश्किल होता है, कर सकते हैं एडिट, लेकिन उसको करना मुश्किल होता है, उसमें एडिटिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, वो थोड़ी-सी खराब हो जाती है। यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह जो है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ये पीडीएफ इस नाम का सेव हो जाएगा, डेस्कटॉप पे जाके ही मैं सेव करा लेता हूँ। ओके, सो अब आप लोगों ने जो व्हाट इज़ लोरा इप्सम जो है, उसका आपके पास पीडीएफ फाइल आ गई। पीडीएफ फाइल जो है वो एडिट करना जो होता है वो मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये खुल जाएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह की फाइल होती है। मैं जैसे आपको प्रिंट करके सेव करके दिखा दी है। अच्छा, अभी जो ऑप्शन में आ जाते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी न्यू होती हैं लोगों के लिए। इसमें ज़्यादातर लोग खोलते नहीं हैं, ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पड़ती है। तो मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा नज़र आया ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा वर्ड पे काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह होता है, तो कंटेंट राइटिंग वगैरह मैं करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखता हूँ उसपे ना। तो इस चीज़ की अब ज़रूरत क्या है कि मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करता हूँ। तो पर्सनल कंप्यूटर का तो भाई ये है कि जब लाइट गई आपका सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है? तो ये ऑटो सेव की जो ऑप्शन है ना, ये वर्ड के अंदर मुझे तो बहुत अच्छी ऑप्शन लगती है। इसमें आपका क्या करता है कि ऑटो सेव हर 10 मिनट के बाद ना आपका वर्ड जो है वो खुद ऑटो सेव करता रहेगा आपकी फाइल को। आप यहाँ से अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको 2 मिनट रख लेता हूँ, 5 मिनट रख लेता हूँ, ताकि हर 2 मिनट बाद मेरी जो फाइल है वो सेव होती रहे। क्योंकि ज़ाहिर है जब काम बंदा इतना कड़ा होता है तो आधे घंटे घंटे बाद याद आता है कि यार फाइल भी तो सेव करनी थी। लेकिन ये काम आपका वर्ड जो है वो खुद ही करता रहता है। तो आपको 2 मिनट मतलब अगर इन केस लाइट चली भी जाती है तो मेरा जो 2 मिनट के अंदर काम हुआ होगा, सिर्फ़ वही काम जो है वो डिलीट होने के चांस है। ठीक है? और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज है, कौन-सी लैंग्वेज आपने सेट करनी है, इसमें एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। हर चीज़ इसमें यहाँ अवेलेबल है। इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन मैंने जस्ट जनरल आइडिया दे दी है, क्योंकि मैं जब यूज़ करता था वर्ड तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। फिर जब मैंने इसका कोर्स के लिए जो वीडियोज़ वगैरह देखी और ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे उनसे फिर मुझे आइडिया हुआ। तो ट्यूटोरियल्स वगैरह अब आप कहेंगे कि मैं यूट्यूब वगैरह से भी ये चीज़ें देख सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे इतनी जल्दी इतना कुछ सब कुछ देखना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो जस्ट सेव की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बता दी कि इसकी वजह से कितना आपका काम बच सकता है अगर आप कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें आपको मसला हो सकता है पावर आउटेज का, ठीक है? तो अभी इसको हम बंद करते हैं, उसके बाद अगले पे आ जाता हूँ। सो प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से देखते जाएँगे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है? इसमें आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि ओपन कैसे करते हैं, फाइल हैंडलिंग जितनी भी फाइल से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको इसके अंदर बता दी हैं। अच्छा, आगे हम दूसरा आ जाते हैं रिबन के अंदर। अब रिबन क्या चीज़ होती है? तो ये कुछ ना फॉर्मल नेम्स हैं, ये आप लोगों को पता हो ना तो काम थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक है? वो हम इसको देसी ज़ुबान में पट्टी और ये वो चीज़ें कह लेते हैं। तो ये जो आपको ऊपर नज़र आते हैं ना, ये सारा जो भी कमांड्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, तो ये होते हैं, ये रिबन होता है, ठीक है, हमारे पास। इस रिबन के अंदर आपकी सारी कमांड्स जो भी वर्ड के अंदर रिलेटेड होंगी ना, वर्ड से रिलेटेड होंगी, वो सारी कमांड्स यहाँ रिबन पे अवेलेबल होंगी। तो रिबन्स के अंदर कुछ टैब्स हमारे पास हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको हम टैब्स कहते हैं। ठीक है? इसके अंदर अब आ जाते हैं,
ये ग्रुप्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉपी, पेस्ट या कट से रिलेटेड जितनी जो कमांड्स है ना, वो इस होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है ना, इसके अंदर मिल जाएँगी। ये वाली सारी इंडिविजुअल कमांड्स हैं, कॉपी, पेस्ट और कट वगैरह, और क्लिपबोर्ड जो है ये ग्रुप है एक। इसी तरह फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसी तरह पैराग्राफ ग्रुप है और इसी तरह स्टाइल्स ग्रुप है। तो फॉर्मल नेम पता हो ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोस्त कहता है यार कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई तस्वीर, आप अभी वर्ड नया-नया चलाना सीख रहे हैं ना, लेकिन आपको ये पता है रिबन क्या होता है, आपको पता है कमांड क्या होता है, आपको पता है ग्रुप क्या होता है और आपको पता है टैब क्या होता है। आपका दोस्त कहता है इंसर्ट टैब में जाकर ना, इंसर्ट टैब में जाओ, उसमें एक मैं उससे देख के आपको बताता हूँ। आपका आपका दोस्त आपको कहता है इंसर्ट टैब में जाओ और उधर से इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप के अंदर पिक्चर्स की कमांड है, वहाँ से तुम फाइल जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप वर्ड खोलोगे, आपको पता है टैब क्या चीज़ होती है, आप इंसर्ट टैब पे चले जाओगे, आपको पता है ग्रुप क्या चीज़ होती है, इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में आप जाओगे, यहाँ से कमांड सेलेक्ट कर लोगे और इंसर्ट कर दोगे अपनी पिक्चर। तो एक तरह से आपके लिए उस जगह पहुँचना आसान हो जाता है। इसके लिए कुछ कमांड्स वगैरह है, वो सारी ए टू ज़ेड जो चीज़ें आप लोगों ने पहले, मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहले कभी इस्तेमाल नहीं की होंगी, लेकिन इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? तो वो मैं आपको इन कमांड्स के बारे में बताता हूँ। तो ये मैंने ये चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं और ये कमांड्स क्या होती हैं, टैब्स क्या होती हैं। ठीक है? तो अब हम वर्ड पे आ जाते हैं। तो ये वर्ड है आपके आपके पास। तो सबसे पहले होम टैब के अंदर हम देख लेते हैं कौन-कौन से ग्रुप्स हैं हमारे पास। क्लिप है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है और एडिटिंग है। अच्छा, तो क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है ना आपके पास, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपके पास कौन-कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं? कट कमांड अवेलेबल है, कॉपी कमांड अवेलेबल है, फॉर्मेट, पेंटर है, पेस्ट है। ये 3 कमांड्स तो हर एक ने यूज़ की होती हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी, पेस्ट, ये तो हर कोई यूज़ करता है ना असाइनमेंट जब आप लोगों ने कॉपी करनी होती है। तो फॉर्मेट पेंटर ये एक नई चीज़ है, इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। इनके बारे में मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हाँ, क्लिपबोर्ड जो है उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लिपबोर्ड का किस तरह आप यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो अक्सर लोग नहीं यूज़ करते, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये कमांड जो है वो कॉपी कर ली है, यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। इतनी-इतनी लाइन मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है, ठीक है? अब जब मैं कहीं भी जाके इसको पेस्ट करूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंड पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इधर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये आपकी लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगी। अच्छा, अब मैं ये वाली लाइन कॉपी करता हूँ। ये वाली लाइन यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ मैं जो लाइन पेस्ट करूँगा, मेरे पास कौन-सी लाइन पेस्ट होगी? ज़ाहिर है ये वाली लाइन पेस्ट होगी जो मैंने यहाँ कॉपी की है। ये लाइन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब ये अक्सर बंदों को नहीं पता होता कि भाई क्लिपबोर्ड में जो आपने पुरानी लाइन जो कॉपी की थी ना, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी करता हूँ। सिंपल वर्ड्स कॉपी कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। इस कॉपी किया, ठीक है? अब आप देख रहे हैं आपने जो पहले वो वाली लाइन कॉपी की थी, ये वाली द पॉइंट ऑफ यूजिंग लोअर में, वो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है और इस भी आपके पास यहाँ क्लिपबोर्ड में अवेलेबल है। अब आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ आके जो है पेस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैंने यहाँ इस पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे इस आ गया, ठीक है? तो ये क्लिपबोर्ड जो है इसमें आपको सारी वो हिस्ट्री मिल जाती है एक तरह से, जो चीज़ें आपने कॉपी या कट की होती हैं। तो ठीक है, इससे आपको आइडिया हो गया कि ये इसका क्या फ़ायदा है। इधर से आप पेस्ट और भी कर सकते हैं, जितनी चीज़ें कॉपी की हैं वो सारी यहाँ पेस्ट हो जाएँगी। इसके बाद इस भी पेस्ट हो गया और वो सारी चीज़ें भी पेस्ट हो गई। अच्छा, अब इसी में आपको कंट्रोल ज़ी की भी कमांड बता देता हूँ कि ये जो सारा ये गंद यहाँ बच गया है, तो इसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ी प्रेस करूँ। आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन कंट्रोल ज़ी जो है वो अनडू का होता है। जो भी आपने चीज़ लिखी है वो अनडू हो जाती है, ठीक है? तो कंट्रोल ज़ी से वो आप अनडू करते हैं। अब फॉर्मेट प्रिंटर ये क्या चीज़ है? ये चीज़ तो मैं कहता हूँ गारंटी से कहता हूँ आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो यार मैंने ये जो है ना, ये जो वर्ड है लोरा पिप्सम ना, इसको हाइलाइट करने के लिए मैंने इसको किया हुआ है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया हुआ है। साथ इसका मैंने कलर जो है ना वो मैंने रखा हुआ है, लेट्स सपोज़ येलो रख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ मेरे जहाँ-जहाँ पे ये लोरा पिप्सम है ना, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें, मतलब जहाँ-जहाँ लोरा पिप्सम है, वो मैंने क्या करना है कि वो मैंने सारा बोल्ड और ये करना है सब कुछ। मतलब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और सब कुछ करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर कॉपी करूँगा, मतलब फॉर्मेट पेंटर इससे ले लूँगा। जिस चीज़ को भी मैं सिलेक्ट करूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसका आप देख रहे हैं, आपको वो सारी सारी जो भी फ़ॉर्मेटिंग थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सारी यहाँ पे एज़ इट इज़ पेस्ट हो गई है, ठीक है? ये पी क्योंकि रह गया था, तो पी पी क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो वो इस वज़ह से। तो फ़ॉर्मेट प्रिंटर का बेसिकली क्या काम है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट है। एक तरह से कॉपी पेस्ट है, लेकिन क्या कॉपी पेस्ट करता है? फ़ॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करता है। जो भी आपने फ़ॉन्ट की फ़ॉर्मेटिंग रखी है ना, अब जहाँ-जहाँ भी आपका ये वर्ड है, आपको जाके वो सारा सारा इस तरह दोबारा नहीं करना पड़ेगा। दोबारा बोल्ड करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो और दोबारा कलर सेलेक्ट करो, वो काम नहीं करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ से आप कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेंटर से, जो-जो वर्ड आप सिलेक्ट करते जाएँगे, वो जो है इस पे एडिटिंग होती
जाएगी उस पे ऊपर, ठीक है? तो ये बेसिकली ये इसका काम है। फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि दोबारा वापस आए। तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली एक क्विक टूल है आपका फॉर्मेटिंग के लिए। जब आप कोई बहुत लंबे-लंबे डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो तो उसमें आपको इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों का फ़ायदा होता है। अच्छा, फ़ॉन्ट को मैं जल्दी से लेके चलूँगा क्योंकि ये हर बंदा तकरीबन यूज़ करता है। बोल्ड का आप लोगों को पता ही है, इसमें तीनों चीज़ें ही हैं तो मैं इसमें बता देता हूँ। बोल्ड इसको बोल्ड कर देगा, लेटर जो है वो लाइक अगर कोई आपने वर्ड जो है वो हाइलाइट करना है तो बोल्ड कर देंगे। इटैलिक से भी वर्ड हाइलाइट हो जाते हैं। बेसिकली ये हाइलाइट करने के लिए चीज़, अंडरलाइन से का भी यही पर्पस होता है। इसमें आप डिफरेंट तरह के अंडरलाइन कर सकते हैं, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये भी ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते। सिंपल उनको ये पता होता है कि यार अंडरलाइन होता है, लेकिन इसके अंदर आप डिफरेंट तरह का अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को आपने बताना है कि इस वर्ड में मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको रिव्यू कर रहे हो, आप बताना है कि इस वर्ड में मिस्टेक है। आप उसको इसको डिफरेंट तरह से अंडरलाइन कर देते हो कि ये वर्ड है मिस्टेक, इसको चेक कर लेना। मुझे क्या, मेरे दोस्त को मैंने डॉक्यूमेंट भेजा, उसने ये मुझे अंडरलाइन करके भेज दिया। मैं जब इसको देखूंगा तो मैं देखूंगा अच्छा हाँ इसने अंडरलाइन किया, इसमें मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो मैं इसको सही कर लूंगा। ठीक है? तो अंडरलाइन इसमें काफ़ी तरह के होते हैं। फिर ये आ जाता है आपके पास, कोई स्ट्राइक थ्रू आ जाता है आपके पास। तो ये बेसिकली कोई आपने वर्ड जो है वो क्रॉस करना हो तो पेंसिल तो इसके अंदर आपको मिलेगी नहीं क्रॉस करने के लिए। आपको इस तरह स्ट्राइक थ्रू से क्रॉस करना पड़ेगा कि ये वर्ड जो है ये गलत है, ये यहाँ नहीं आना था, ठीक है? तो ये जो वर्ड है इधर से क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। उसके अलावा ये कुछ सबस्क्रिप्ट हैं और सुपर सबस्क्रिप्ट हैं। अच्छा, एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दूँ कि जब आप कोई कमांड के ऊपर लेके जाते हैं ना, होवर करते हैं किसी भी कमांड के ऊपर, तो आपको उसका शॉर्टकट की साथ शो हो जाता है। जैसे इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस और इक्वल, मतलब कंट्रोल और प्लस जब आप दबाएँगे इकट्ठा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन आपने करना है तो बजाय इसके कि बार-बार अपना माउस उधर लेके जाओ, आप इधर से ही जी कीबोर्ड से सारा काम कर लो। यहाँ पे आराम से डमी पे क्लिक किया और मैं अभी कीबोर्ड से कंट्रोल और यू दबा रहा हूँ, तो देखिए अंडरलाइन हो गया। तो ये एक फास्ट तरीका है काम करने के लिए, शॉर्टकट कीज़ जो होता है वो फास्ट तरीका होता है। और याद करने की नहीं ज़रूरत होती है। जैसे-जैसे आप काम करते जाते हैं, आपको चीज़ें इस तरह की पता चलती जाती हैं, इस्तेमाल कर जैसे-जैसे करते जाते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर अब और क्या चीज़ें हैं, सुपर सब्सक्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट, ये बता देता हूँ। अक्सर लोगों को नहीं पता होती। अक्सर मैंने देखा है जी H2O लिखना है, H2O ऐसे लिखा हो, ये H2O लिखा होगा। मतलब यार क्या मज़ाक चल रहा है इधर। तो H2O जो है ना, इसको नीट करके लिखने का तरीका क्या है कि इसको आप सबस्क्रिप्ट में ले जाओ। अब ये देखें कितना प्यारा वोटर का फ़ॉर्मूला, पहले तो वो पता नहीं क्या लग रहा था, हटो यहाँ से लिखा हुआ था, ठीक है? तो अब ज़रा थोड़ा-सा वो नीट लग रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मुझे चाहिए है 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 ना। अब मैं ऐसे तो नहीं लिखूँगा, ऐसे तो 22 इज़ इक्वल टू 4 मैथ का ही मतलब बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट करने के लिए मैं क्या यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ से सुपर सब्सक्रिप्ट कर अब जो बंदा इसको पढ़ेगा उसको नज़र आएगा हाँ यार ये 2 की पावर में 2 था, तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 होता है। अब वो कहेगा हाँ ये ठीक मैथ्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, आपको नहीं पता अगर उनको ये चीज़ें पता चल जाए। उसके अलावा इसके अंदर आपके पास इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का आ जाता है, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का आ जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है कि ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा और बाकी फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करने के लिए इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये केस चेंज आ जाता है। अच्छा, ये चेंज केस तो मुझे ना इवन जब मैंने सर्टिफ़िकेशन ले रहा था ना, जब उसके लिए ट्यूटोरियल देख रहा था, तब मुझे ये चीज़ पता चली थी और मैंने शुक्र अदा किया था कि ये इसमें ये भी चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नोट जो है ना, ये छोटा लिखा गया है ना, मैंने अब इसको बड़ा लिखना होता था, मैं क्या करता था इसको मिटाता था, कैप्स लॉक ऑन करके नोट लिखता था। तो भाई थोड़े से ना अपग्रेड हो जाओ। इसको सिलेक्ट करो नोट को अपने, यहाँ से चेंज केस पे जाओ, लो काम हो गया आपका। तो बजाय इसके वर्ड रिमूव करो, उसको दोबारा कैप्स लॉक दबा के लिखो, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें मज़ीद काफ़ी केसेज़ इसमें है कि पहला सिर्फ़ वर्ड कैपिटलाइज़ कर दो, स स अपर केस पूरा ही अपर केस कर दो, लोअर केस पूरा कर दो दोबारा से। तो यहाँ से काम आपका जो है वो आसान हो जाता है। ये तो मैं कहता हूँ अक्सर लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसी को देखते हैं, इधर तक आते नहीं। अगर किसी को पता है तो ये अच्छी बात है अगर किसी को पता है। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना, ये मुझे तंग कर रहा है ना, ये भाई क्या इस पे बोल्ड इटैलिक हुआ पड़ा है, इसकी क्या ज़रूरत है हमारे पास? इसको अगर मैंने सारी चीज़ें ख़त्म करनी हो तो क्या करूँगा मैं? बार-बार जाके हर एक बटन दबाऊँगा अलग-अलग? नहीं, इसमें भाई शॉर्टकट है। सिंपल मैं क्या करूँगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को दबाऊँगा तो ये सिंपल जैसे वो साथ वाला इसका टेक्स्ट था उसके साथ उसके बिल्कुल जैसा हो गया ये, ठीक है? इसकी जितनी फॉर्मेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट हो गई है। डिफ़ॉल्ट पे आपकी कैलिब्री बॉडी जो है वो सिलेक्ट होता है, फ़ॉन्ट और 11 साइज़ का होता है। देखिए बाकी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एरियल और 10.5 का सिलेक्ट हुआ है। लेकिन ये जो है ये कैलिब्री बॉडी और 11 का जो डिफ़ॉल्ट्स जो होता है ना वर्ड का वो सिलेक्ट हो गया। तो आपकी सारी फ़ॉर्मेटिंग जो है वो ऑफ हो जाती है, ये एक बटन दबाने से, ठीक है? उसके बाद अच्छा, ये इसको टेक्स्ट को अगर मैंने थोड़ा-सा वो कैची लुक देना हो तो उसके लिए ये सारे शैडोज़ वगैरह अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ये दे देता हूँ तो ये देखें आपका कितना वो वैसे तो अजीब ही लग रहा है।
लेकिन वो फिर आपके डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के अंदर इसको ऐड करें, ठीक है? इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख के देखता हूँ। तो ये आपका वो ज़रा डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव लगने के लिए, इम्प्रेसिव लगने के लिए। सादा डॉक्यूमेंट तो हर कोई यहाँ बैठ के बनाना शुरू कर देगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है? तो देख सकते हैं आप ये भी बिट डिफरेंट है मैं क्योंकि मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया हुआ है, टेक्स्ट मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। फिर टेक्स्ट इफेक्ट सॉरी, टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट हाइलाइट जो मैं टेक्स्ट हाइलाइट की बात कर रहा था वो बेसिकली ये चीज़ है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेक्स्ट बीच में हाइलाइट करना है, तो ये देखें आपका टेक्स्ट हाइलाइट हो गया। आपके दोस्त को वैसे ही कोई आपने डॉक्यूमेंट बना के ना अपने दोस्त को भेजा रिव्यू के लिए, आपका दोस्त ये चीज़ें हाइलाइट कर देता है कि यार ये चीज़ें एक दफ़ा देख लेना, ये मुझे ना वर्ड सही नहीं लग रहा ना, ये तुम्हारा मसला लग रहा है इस वर्ड के अंदर। वो आपको हाइलाइट करके इसमें डॉक्यूमेंट भेज देगा। आप खोलोगे डॉक्यूमेंट अपने पास, आप देखोगे अच्छा ये वर्ड्स हाइलाइट किए थे मेरे दोस्त ने, चलो ठीक है, तो इनको मैं इनमें चेंजेस कर लेता हूँ। तो ये हाइलाइट बेसिकली बेसिकली टेक्स्ट को हाइलाइट करने के लिए। ये वाला जो है ये फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर मैंने आपको चेंज करके भी दिखाया था, दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मेक का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलर जो है वो रेड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मेक में कोई मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने उसको रेड कर दिया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्स्ट हाइलाइट करने के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा, अब हमने ये सारा फ़ॉन्ट का जो है ग्रुप देख लिया, ठीक है? आपको जो हमारी पर्सनल को नई चीज़ पता चली होगी, नहीं भी चली तो कोई नहीं अच्छा है, किसी को तो पता चल गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि पैराग्राफ में चले जाते हैं। पैराग्राफ के अंदर क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, कौन से टैब्स अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंदर आपके पास ये बुलेट अवेलेबल होती हैं, बुलेट की पूरी लाइब्रेरी है, बुलेट पॉइंट क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैंने एक लिस्ट बनानी है शॉपिंग की ना, लिस्ट ऑफ शॉपिंग। लिस्ट ऑफ शॉपिंग डिटेल्स में इसमें मैं ना आपको लिस्ट बना बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो जल्दी बनाता हूँ हमारे पास जो है मतलब कि आपने चीज़ लेके आनी है ना, आपने घर के लिए सोप लेके आना है, आपने घर के लिए शैम्पू लेके आना है, आपने घर के लिए। तो आपके पास अगर आप एक ना वो बुलेट पॉइंट से क्या होता है कि आपका वो आसान हो जाता है लिस्ट जो होती है। ये बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट होगी, है, इसको आपको पढ़ना आसान होता है। तो इसके अंदर आप बुलेट पॉइंट्स चेंज भी कर सकते हो, मल्टी लेवल भी कर सकते हो। मल्टी लेवल की डिटेल में नहीं अभी मैं जाऊँगा, लेकिन आइडिया दे देता हूँ कि मल्टी लेवल ये एक लेवल है, इसके आगे एक और लेवल मल्टी लेवल बनाने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो अच्छा साबुन लेना है, कौन-कौन सी कंपनी के लेने हैं? जी 2 लक्स लेने हैं, 2 लाडो साबुन लेने हैं, तो आप वो भी यहाँ से मल्टी लेवल से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा तो अच्छा उसके बाद इसके अंदर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो यार जो टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट अलाइन्ड हो, तो आपका ये बेसिक सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन्ड हो जाएगा। सेंटर अलाइन्ड हो, तो सेंटर की तरफ अलाइन्ड हो जाएगा। ये राइट अलाइन्ड और ये जस्टिफाइड है। नॉर्मली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए आप जो स्टैंडर्ड होता है ना वो ये होता है कि फुल जस्टिफाइड करना होता है। तो आपका जो है आपका कंटेंट है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों साइड पे। उसके अलावा कुछ ये स्पेसिंग है। ये स्पेसिंग बेसिकली आपकी लाइन्स के दरमियान जो है ना वो स्पेस है। कि आपकी आप देख रहे हैं आप मैं जब स्पेस बढ़ा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइन जो है वो ऐसे खुली-खुली होती जा रही हैं। तो वो आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस होती है, जो स्टैंडर्ड है वो 1.5 का है कि आपने 1.5 पे रखना होता है, लेकिन आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस आपके डॉक्यूमेंट के लिए। अच्छा, उसके अलावा ये शेडिंग अवेलेबल है, अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है वो उसको शेड करना है तो उसके लिए ये अवेलेबल है। कोई भी कलर से कर सकते हो। तो आप देख रहे हो तो ये देखो आपका पीछे शेड आ गया, ठीक है? व्हाइट कलर का भी कर सकते हो, किसी भी कलर का कर सकते हो। पर आपके टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है उसपे शेड आ जाता है बेसिकली। ये कुछ बॉर्डर्स हैं, ये आपके टेबल्स में काम आते हैं, बॉर्डर की डिटेल में नहीं जाते हैं, सॉर्ट की डिटेल में भी नहीं जाते हैं और ये इसकी डिटेल में भी नहीं जाते। ये बेसिकली पैराग्राफ मार्क्स होते हैं। इस क्योंकि अभी ये 1 घंटे का होता है तो इसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं कवर कर सकते हैं। अच्छा कोई भी आपने किसी भी कोई भी अभी हमने फ़ॉन्ट के अंदर भी देखा, आपको एडवांस की ऑप्शन चाहिए होती है तो आप इस बटन को दबा के एडवांस ऑप्शंस निकाल सकते हो कि मुझे और लेवल ऑफ कंट्रोल चाहिए, मुझे ज़रा मज़ीद लेवल ऑफ कंट्रोल चाहिए। उसके लिए आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इंडेंटेशन किस तरह रखनी है, ये सब कुछ जो इंडेंटेशन ये एक तो उनके स्टैंडर्ड्स आई हैं ना, एक आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अच्छा उसके बाद ये स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा ये जो है ना, ये मैंने टेक्स्ट जो है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये हेडिंग जो है ना, वो मैंने हेडिंग स्टाइल की रखनी है। तो आप देखेंगे हेडिंग का जो फ़ॉन्ट वगैरह है, वो सारा खुद ही ऑटो एडजस्ट कर देंगे ना, इसको बोल्ड वगैरह नहीं हमें करना पड़ेगा। तो ये फ़ास्ट वे है एक आपका डॉक्यूमेंट जो है उसको उसको ज़रा इम्प्रेसिव बनाने के लिए एक फास्ट वे जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। इसको क्या है तो मैं ये नॉर्मल टेक्स्ट है तो यहाँ से मैं इसको नॉर्मल सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये खुद ही उसके अंदर बेसिक एडिटिंग ये देख रहे हैं फॉर्मेटिंग भी इसकी चेंज हो गई। तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड की जो भी फॉर्मेटिंग है वो इसके अंदर सेलेक्ट हो जाती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ज़रा इसको फास्ट-फास्ट करते हैं। अच्छा उसके बाद एडिटिंग हमारे पास आ जाती है। एडिटिंग बेसिकली क्या है कि कोई चीज़ आपने फाइंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
कहता हूँ मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे आया हुआ है, मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट में कहीं है, तो मैं इसको एंटर दबाऊँगा तो देखें नो मैचेज़ आ गया, मेरा नाम यहाँ पे कहीं नहीं है। देखिए ना, मैं कहता हूँ इसके अंदर लोडम कहाँ-कहाँ पे यूज़ हुआ है, ये जो लफ्ज़ है ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ हुआ है। उसने मुझे सब बता दिया कि भाई ए टू रिज़ल्ट्स आपके हैं और इन-इन जगहों पे ये यूज़ हुआ है। आप उस पे चेक भी कर सकते हो क्लिक करके कि अच्छा ये अब यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये अब यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है? जैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके वर्ड में कोई कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये बड़ी काम आती है जब आप एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल लिखते हो ना, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। आपको ये वर्ड देखना होता है, आपने कोई वर्ड इतनी ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखना होता ताकि आपकी अ, ऑप्टिमाइज़ नहीं होता आपका आर्टिकल जब आप ब्लॉग पे डालते हो। अच्छा, उसके बाद रिप्लेस है, इस पे आप रिप्लेस कर सकते हो कोई भी टेक्स्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जो मैं अभी वो कंट्रोल एफ में चला गया हूँ, सॉरी ज़रा। अच्छा, रिप्लेस में कोई आपने टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोडम का जो लफ्ज़ है ना उसको स्पेलिंग उसके गलत है, मैं उसको लोडम से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो उसको मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूँगा, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएँगे। तो अब देखिए, अब लोडम के जो स्पेलिंग्स हैं क्या हो गए हमारे पास, यूएम हो गए। अच्छा, थोड़ा-सा फास्ट चलते हैं, आगे हम इंसर्ट की तरफ आ जाते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ठीक है, तो होम टैब मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। इंसर्ट टैब आप लोगों को बताता हूँ अब इसके अंदर क्या-क्या होती हैं ये चीज़ अवेलेबल। इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज है। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका पहला कवर मैं आपको जिस स्पीड में दिखाता जाता हूँ क्या-क्या ऑप्शंस हैं। या आपने कोई असाइनमेंट बनाई, उसका पहला टाइटल कवर पेज बना दिया ताकि उसको ज़रा कैची हो जाए, ज़रा आई कैचिंग हो जाए आपका जो डॉक्यूमेंट है। असाइनमेंट बनाई, उसका एक कवर पेज बना दिया। अच्छा, टेबल में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये जो चीज़ें यहाँ डाल रहे थे ना, आप कहते नहीं मुझे ये चीज़ें टेबल की फॉर्म में चाहिए, तो आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। आप उसकी अभी क्योंकि हमें सिर्फ़ 2 आइटम्स चाहिए तो हम 2 का सिलेक्ट कर लेते हैं और कितनी रोज़ हैं वो आप सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ मैं लिख दूँगा आइटम, इधर मैं लिख दूँगा उसके आइटम की आइटम नंबर या क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक। और इधर फिर मैं वो आइटम लिखता जाऊँगा और यहाँ पे क्वांटिटी उस वगैरह लिखता जाऊँगा। अच्छा, अब इस टेबल के अंदर जब आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल कर लेते हो ना, तो उसके अंदर डिज़ाइन वगैरह आ जाते हैं, उसके अंदर आप चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो, टेबल किस तरह का रखना है। लेआउट आपके पास आ जाता है, उसमें सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, इसकी इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो उसके बाद पिक्चर्स आप इसमें डाल सकते हो। कोई पिक्चर आपने डालनी है, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपनी कोई पिक्चर सेलेक्ट करोगे, अभी मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं अवेलेबल होती तो मैं यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देता। ठीक है? तो उसके अलावा ऑनलाइन पिक्चर्स भी डाल सकते हो, शेप्स वगैरह भी डाल सकते हो। शेप एक डाल के दिखा देता हूँ, ये बाकी चीज़ें आप लोग खुद ही समझ जाएँगे कि कैसे डालनी है। शेप एक डाल के फॉर पे वो भी इसके ज़रिए हो सकती है कि छोटी-मोटी ड्राइंग शेप्स बनी बनाई है वो आप डाल सकते हो, ठीक है? ये शेप्स की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एड-इन्स भी नहीं हम जाते हैं, हम लिंक्स में आपको हाइपरलिंक का बता देता हूँ, हाइपरलिंक का क्योंकि यूज़ हो जाता होता है कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैंने देना है। लॉर्ड ऑफ पिप्स कोई वेब ये जब बंदा इस पे क्लिक करे ना तो कोई वेबसाइट खुल जाता है। मैं यहाँ पे हाइपरलिंक क्लिक कर देता हूँ। हाइपरलिंक क्लिक करूँगा और एड्रेस दे दूँगा, google.com दे देता हूँ। जब कोई इस पर करेगा तो वो क्या google.com पे पहुँच जाएगा। और उसके अलावा आपके पास ठीक है कमेंट है, कमेंट वगैरह भी इसी के लिए ही कोई दोस्त का भेजा, उसको कमेंट ऐड कर स्पेलिंग में या ग्रामर में मिस्टेक लिख दो। आप किसी दोस्त का डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो एडिटिंग के लिए, रिव्यू कर रहे हो तो आपने इसके ऊपर ये कमेंट ऐड कर दिया। जब आपका दोस्त इस पे आएगा ना तो उसको ये कमेंट नज़र आ जाएगा। ये देखें, ठीक है? तो अभी इसको अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास ये फुटर वगैरह आ जाते हैं, हेडर जो भी हेडर फुटर जो आपके पेज नंबरिंग वगैरह होती है, वो सारी हेडर फुटर में अवेलेबल होती हैं। तो पेज नंबर यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि टाइम कम है तो इन चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जा नहीं तो इनमें काफ़ी डिटेल्स होती हैं। अच्छा, अब ये वाला पार्ट आप को मैं स्किप करा रहा हूँ, इस पे हम आते हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है? तो इक्वेशन आपको काफ़ी यूज़ होती है ना, आप अगर कोई मैथ वगैरह का काम करते हो ना, y इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल ना x स्क्वायर होता आपका होता है। इधर से हम सब्सक्रिप्ट में आए। अच्छा, इधर आपके इक्वेशन के अंदर एक चीज़ें अक्सर यूज़ होती हैं। फ्रैक्शन वगैरह आपने को डालनी होती है ना, तो वो इसके अंदर आके आप डालते हो। या आपने फ्रैक्शन डाल दी y इज़ इक्वल टू x/2 तो ये इक्वेशन वगैरह इधर से डालते हो। आप इंसर्ट में जाकर सिंबल्स के जो ग्रुप है उसके अंदर इक्वेशन डाल सकते हो और सिंबल डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इधर मैं लिखना है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने 12 ओहम लिखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से सिंबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई सिंबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं वो ओहम ढूँढने ये ओहम मिल ही गई है चलें, ढूँढनी पड़ी। तो 12 ओहम आप सिंबल्स वगैरह इधर से डाल सकते हो। ये भी अक्सर चीज़ें पता नहीं होती हैं लोगों को, वो फिर नेट से कॉपी करके डाल रहे होते हैं। गूगल से कॉपी करके फिर यहाँ पे डाल रहे होते हैं, तो ये चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? डिज़ाइन के अंदर हम आ जाते हैं, डिज़ाइन के अंदर इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, थीम्स वगैरह हैं हमारे पास।
ठीक है, तो इसके अंदर भी इतनी कोई इतनी यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं, वाटरमार्क है वो जस्ट डाल के दिखा देता हूँ वाटरमार्क, ये आपको देखने होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया, ठीक है? डू नॉट कॉपी भी आप डाल सकते हो। अभी वो क्योंकि खराब इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने वो एडिटिंग की हुई है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग की हुई है। तो आपके जो पेज है उसके पीछे एक वाटरमार्क बना हुआ आ जाएगा। इस तरह पेज बॉर्डर आप डाल सकते हो। पेज बॉर्डर एक बार डाल के दिखा देता हूँ। आपके जो पेज है ना उसके ये दिए डॉक्यूमेंट्स आपने जो नोट्स लिए होंगे, देखे होंगे नोट्स अपने कॉलेज वगैरह के अंदर, तो उसके पीछे अक्सर ये वाटरमार्क और ये पेज बॉर्डर जो होता है वो होता है। मार्जिन्स इसके कुछ हैं वो इंपॉर्टेंट, वो जल्दी-जल्दी जस्ट आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ मार्जिन से क्या फ़र्क पड़ रहा है। मार्जिन बेसिकली आप तभी यूज़ करते हो जब आपने कोई डॉक्यूमेंट को जो है ना वो प्रिंट करना होता है। तो ये देख रहे हैं ये वाइड मार्जिन है आपका, कि साइड पे जो व्हाइट स्पेस है वो ज़रा अच्छी लगती है देखने में, तो व्हाइट स्पेस ज़्यादा अगर आपको चाहिए हो, तो आप मार्जिन्स जो है वो कट एडजस्ट कर सकते हो। ये प्रिंटिंग के लिए आपके यूज़ होते हैं। तो लैंडस्केप कर सकते हो, दिखाता हूँ आपका जो इस तरह हॉरिज़ॉन्टली आपका पेपर जो है वो प्रिंट होगा और पोर्ट्रेट में आपका वर्टिकली पेपर प्रिंट होगा। साइज़ अपना एडजस्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल वो ए4 साइज़ यूज़ होता है हमारा और नॉर्मली सॉरी ये लेटर साइज़ यूज़ होता है। जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो ये लीगल साइज़ पे करके अपने डॉक्यूमेंट को फिर उसको प्रिंट कराते हैं। कॉलम्स हैं, इसकी डिटेल में नहीं हम जाते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी हाँ, चीज़ें ये सारी आई थिंक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंसेस थोड़ा-सा डिटेल में चला जाता हूँ क्योंकि इसका हम ये यूज़ करते हैं जब भी कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखना होता है। तो रेफरेंसेस का ये होता है कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं वो आप शुरू में डाल सकते हो, उसको भी मैं अभी नहीं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या चीज़ है हाँ, ठीक है, आपको इसके साइटेशन के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैंने ये कोड कहीं से उठाया है, मैंने ये कहीं से उठाया है। कोई कोड लिख देता हूँ, ये जी किसी मशहूर बंदे ने कहा था आई एम कूल, ठीक है? ये कोट किसी मशहूर बंदे का मैंने कोट किया ना, तो इसको मैं साइटेशन इसकी साइटेशन मैं न्यूज़ सोर्स ऐड करूँगा। इसका ऑथर मैं बताऊँगा, इसका ऑथर मुगीज़ कासिम है, ठीक है? तो मैं ऑथर डाल दूँगा, इसकी सारी चीज़ डिटेल्स बता दूँगा कि ये मुगीज़ कासिम ने कहा था इस टाइम पे, ठीक है? तो अब ये साइटेशन में ऐड हो गया है, इसको आप देख सकते हो ये इस तरह चेंज हो गया है, ठीक है? साइटेशन आप किस लिए डालते हो कि आपने किसी का कोड कोई उठाया वगैरह हो तो उसके लिए बताने के लिए डालते हो। बिब्लियोग्राफी है, ये आपने रेफरेंसेस एंड पे ऐड करने होते हैं। ऐड क्यों करने होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कि बताना होता है कि ये वाले मैंने ये जो लाइन है ना ये इस जगह से इस जगह से उठाई थी। रेफरेंसेस अगर आप ना ऐड करें तो प्लेजरिज्म का जो होता है वो मसला आ जाता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा उसके बाद मेलिंग्स पे आ जाते हैं। मेलिंग्स में इन्वेलप्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। इन्वेलप पे आप क्लिक करेंगे तो ये इन्वेलप की तरह बना हुआ आ जाएगा, ठीक है? इसमें आप मतलब आपका आपने कोई किसी इन्वेलप बना के भेजना ना किसी को, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं सीवी वगैरह ये वो सारा, तो आपको बना-बनाया एक फॉर्मेट मिल जाएगा इन्वेलप का, उसपे आप काम कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ है, ये मैं बता देता हूँ, ये जो है ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था कि भाई इसको अच्छा इसके अंदर क्या होता है वर्ड के अंदर ना एक अपना अपनी थिसॉरस और अपनी डिक्शनरी इसके अंदर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लफ्ज़ इसको लगता है ना कि रॉन्ग है, अब ये इसको वर्ड जो है ना इसको इसमें मसले लग रहे हैं स्पेलिंग में। तो इस वर्ड को मुझे ये इसके लिए सब्स्टिट्यूट्स दे देगा। इसके लिए दूसरे वर्ड्स दे देगा कि इसकी जगह ये यूज़ कर लो। तो ये एक वर्ड का एक फीचर है जो आप आर्टिकल राइटिंग वगैरह में यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर कोई लफ्ज़ गलत लिख के देखता हूँ को ठीक है। अब मैंने ये लफ्ज़ यहाँ क्या कर दिया, गलत कर दिया। मैं यहाँ पे स्पेलिंग जब ये मेरा बताएगा कि ये इसको या तो मैन लिखो या मेन लिखो, मीन लिखो, ये आपका वर्ड जो है ना ये डिक्शनरी में फाउंड नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ लिखना मैन था, गलती से डबल एन लिख दिया ना, तो मैं इसको चेंज करके मैन कर दूँगा ठीक है? तो आप लोगों को स्पेलिंग एंड ग्रामर से पता चल गया कि ये किस लिए यूज़ होता है, आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे पता चलेगा। थिसॉरस किस लिए है आपका थिसॉरस आपका यूज़ होता है कि आपको कोई इसके सब्स्टिट्यूट मुझे वर्ड चाहिए। थिसॉरस अक्सर लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। मैन का मुझे कोई एक और लफ्ज़ चाहिए इसमें डालने के लिए। तो अपने डॉक्यूमेंट को ज़रा इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसका आप थिसॉरस से वर्ड्स ढूँढ के चेंज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है? आपको थिसॉरस मिल जाते हैं या आप जेंटलमैन लिख दोगे ज़रा थोड़ा-सा एक अच्छा वर्ड है उसके लिए। उसके अलावा वर्ड काउंट आपका जो है इसमें आपको सारी डिटेल्स बता देगा, पेजेज़ कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं और कैरेक्टर्स वगैरह कितने हैं, डिटेल्स के लिए लेने के लिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो आई थिंक उसमें जाने की ज़रूरत नहीं डिटेल्स में। व्यू में आपको जस्ट व्यू में बता देता हूँ व्यू का क्या फ़ायदा होता है। आपको व्यू में पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह व्यू होगा। प्रिंट लेआउट में लगाएँगे तो आपका प्रिंट लेआउट की फ़ॉर्म में आ जाएगा। ये रीड मोड है, आपने डॉक्यूमेंट को रीड करना है फ़ास्टली कि कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है, तो आप रीड मोड में ले जाओगे। प्रिंट मोड में लेके जाओगे कि आपने प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट निकालना है तो उसमें ले जाओगे।
वेब लेआउट व्यू है कि आपका डॉक्यूमेंट जब आप इंटरनेट पे अपलोड कर दोगे तो कैसा आएगा, ठीक है? तो बस आई थिंक इतना इनफ था, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोग को मैंने बता दी होंगी। अच्छा, अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, अहमद रज़ा आपको थोड़ा-सा गाइड करेगा। अच्छा गाइस आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। अभी मुकेश ने वर्ड का तो आपको काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो जब तक वो पावर पॉइंट की आपके साथ शेयर करता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ अनाउंस कर दूँ कि वेब लर्नर्स की तरफ से हमने अपना एक जनरल मेंबर्स अनाउंस किए हैं। अपने जनरल मेंबर्स के लिए ना एक फॉर्म बनाया है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपने जिस ईमेल से ये इवेंट रजिस्टर किया था, उसके थ्रू आपको एक मेल मिल जाएगी और उसमें आपको जनरल मेंबर बनाने का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म फिल करें और आपको एक हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जनरल मेंबर बनने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे सारे इवेंट्स की जो डिटेल्स हैं, वो इन टाइम ईज़िली मिलती रहेंगी। और दूसरा ये होगा कि अगर हमारे कोई स्लॉट्स जो मतलब कि लिमिटेड स्लॉट्स वाले इवेंट्स आते हैं, तो उसमें हम अपने मेंबर्स को जो है ना प्रायोरिटी देंगे। तो इन दिस वे आप हमारे अगर जनरल मेंबर बन जाते हैं, तो आप होपफुली कोई भी इवेंट मिस नहीं करेंगे। तो चैनल मेंबर का फॉर्म आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही था। अ, अब मैं मज़ीद टाइम नहीं ज़ाया करता, मुगीज़ को आगे फॉरवर्ड दोबारा से करता हूँ। वो आपको पावर पॉइंट की तरफ लेके जाएगा, मुगीज़। अच्छा, अब आप लोग को वर्ड के बारे में बता दिए, पावर पॉइंट का भी आपको थोड़ा-सा गाइड करता हूँ। अच्छा, मैंने प्रोसीजर ये रखा था अपना जो प्रेज़ेंटेशन थी कि वर्ड पे पहले मैं आ जाता हूँ अपने 1 मिनट जस्ट मैं फ़ाइल अपनी ओपन कर लूँ, ठीक है? अच्छा, मैंने कुछ इस तरह का रखा था प्रोसीजर कि मैं आपको वर्ड के ज़रिए पावर पॉइंट सिखाऊँगा और पावर पॉइंट के ज़रिए वर्ड सिखाऊँगा, ठीक है? तो पावर पॉइंट के ज़रिए तो मैंने आपको वर्ड बता दिया कि पावर पॉइंट में मैंने एक प्रेज़ेंटेशन बना ली वर्ड के लिए, ये सारी जो चीज़ें थी, उसको हमने जल्दी-जल्दी कर लिया टाइम शॉर्ट होने की वज़ह से। तो पावर पॉइंट के ज़रिए मैंने आपको वर्ड सिखाया और वर्ड के ज़रिए मैं आपको पावर पॉइंट सिखाऊँगा। अच्छा, तो अब वर्ड पे आ जाते हैं। अब वर्ड को मैंने इस जगह किस चीज़ के तौर पे यूज़ किया है? वर्ड को मैंने यूज़ किया है कि आपको मैं पावर पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, बता सकूँ। तो कुछ मैंने स्ट्रैटेजी एक बनाई है कि प्रेज़ेंट प्रेज़ेंटेशन के लिए कि जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी नए-नए गए हैं, उनके लिए ये चीज़ न्यू होती है। वैसे जब यूनिवर्सिटी में दो दूसरे तीसरे साल में चीज़ें पता चल जाती हैं, प्रेज़ेंटेशन आप बनाते हो 2, 3, 4, 5। अच्छा, तो कुछ टिप्स हैं आपकी प्रेज़ेंटेशन के लिए कि प्रेज़ेंटेशन को इम्प्रेसिव कैसे आपने बनाना है। तो टिप नंबर 1 ये है कि भई अब सबसे पहले आप अपना एक अच्छा टेम्पलेट प्रेज़ेंटेशन के लिए ना सिलेक्ट कर लो। वो आपके मटीरियल पे डिपेंड करेगा, किस टाइप का आपने प्रेज़ेंटेशन बनानी है। अब इनको मैं आपको करके दिखाऊँगा, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले आपको टेम्पलेट मैं यूज़ करना सिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक पावर पॉइंट आ गया, मैं इसमें फ़ाइल में ही जाता हूँ, ये फ़ाइल सेम वही चीज़ है। इससे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पे अब पावर पॉइंट में ना आपको प्रेज़ेंटेशन सारी जो प्रेज़ेंटेशन आपने जो पावर पॉइंट में बनानी है ना, आपको उसके लिए कुछ ये मिल जाते हैं थीम्स मिल जाते हैं आपको, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, कि आपको बड़े-बड़े टेम्पलेट्स लें और उन पे काम करना शुरू कर दें। अच्छा, कोई कहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन के लिए कोई बनानी है प्रेज़ेंटेशन ना, तो एजुकेशन पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो एजुकेशन के लिए डिफरेंट मुझे प्रेज़ेंटेशन आ जाएँगी। अच्छा, इस तरह की इमेजेस एजुकेशन के लिए रखो, इस तरह की ग्राफिक्स एजुकेशन की प्रेज़ेंटेशन के लिए रखो। तो आपको कोई यहाँ से चीज़ अपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गेमिंग के लिए कोई बनानी है ना, तो गेमिंग के लिए मुझे ये देखें डिफरेंट तरह की प्रेज़ेंटेशंस आ गई हैं। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स गेमिंग ज़रा ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो जाएगा, स्पोर्ट्स के लिए मैं कर देता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है तो आपको इस तरह का ग्राफ़िक्स रखो, इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने अपने जो आपका मटीरियल है ना, उसके लिए एक एक अच्छी-सी कोई सिलेक्ट कर लें। अच्छी-सी प्रेज़ेंटेशन का टेम्पलेट सिलेक्ट कर लें। तो टेम्पलेट अच्छा होगा ना, तो आपका जैसा हमने इसके लिए एक ज़रा मॉडर्न सी रखी है टेम्पलेट।
एक मॉडर्न सा स्टाइल रखा है। अच्छा, तो टिप नंबर 2 क्या-क्या जब आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने टिप नंबर 2 आपके लिए क्या है? एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन आपकी के लिए अच्छी टेम्पलेट होना चाहिए प्रेज़ेंटेशन के लिए। टिप नंबर 2 ये है कि ग्राफ़िक्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं टेक्स्ट को बजाय। टेक्स्ट ज़्यादा जो है वो प्रेज़ेंटेशन में अच्छा नहीं लगता। क्या करते हैं कि जो बंदा आपके देख रहा होता है ना, आपकी स्लाइड्स देख रहा होता है, वो आपके टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देता है, और ग्राफ़िक्स जो है उसका क्या फ़ायदा होता है कि इंसान को थोड़ी टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंसान को आप दे सकते हैं। वीडियो और पिक्चर्स का ये फ़ायदा होता है कि थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और दूसरा, नंबर्स जो है ना वो ऐड करने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी जो ऑडियंस है ना वो अट्रैक्ट हो। अब इसके अंदर तो हम कोई और नंबर्स ऐसा ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन कोई बिजनेस या कोई स्पोर्ट्स का आपने देना हो ना, तो ट्राई किया करें कि उसके अंदर कोई नंबर ऐड कर दिया करें। फॉर एग्जांपल, दुनिया में इतने लोग जो हैं फुटबॉल खेलते हैं, इतने मिलियन लोग, तो वो जब ऑडियंस आपकी वो नंबर देखती है, तो ऑडियंस का जो आप थोड़ी देर के लिए ना उनका अट्रैक्शन उनकी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपना मटेरियल कलेक्ट करना शुरू करना है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इस इवेंट के लिए जब मैंने प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो मैंने अपनी टीम के साथ कंसल्ट किया कि क्या-क्या जो है इसमें चीज़ें मुझे डालनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ों को कवर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे करो, तुम एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ जिसके अंदर तुम बताओ कि मैं ये चीज़ों को जो है कवर करूँगा, ताकि एक आइडिया हो जाए आपको ऑडियंस को कि अच्छा ये चीज़ें हम सीखेंगे इसके अंदर। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है, इसका मैंने मटेरियल पहले रेडी कर लिया, फिर मैंने स्लाइड्स बनाना शुरू की। तो सबसे पहले आप एक ना अपना वर्ड को यूज़ किया करें पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाने के लिए। वर्ड पे सारा टेक्स्ट वगैरह लिख लिया करें, और फिर पावर पॉइंट पे उसको यूटिलाइज किया करें। इधर मैंने सारा टेक्स्ट लिख लिया था, और फिर मैंने पावर पॉइंट पे उसके हिसाब से उसको यूटिलाइज कर लिया। तो जाहिर है, एक शुरू में आप अपना वो दें कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या आपका टॉपिक है, उसकी आप एक स्लाइड बना लें। उसके बाद ये इस तरह से स्लाइड्स जो हैं वो बनती जाएँगी। तो कोशिश किया करें पिक्चर्स ऐड किया करें। इसमें चीज़ ऐसे जितनी पिक्चर्स ऐड हो नहीं सकती थी, तो फिर हमने इतनी पिक्चर्स नहीं ऐड की। हमारी उस तरह की प्रेज़ेंटेशन नहीं थी, वो बिज़नेस टाइप की, हमें उसमें तो पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, ये क्लिपबोर्ड से लेके फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, ये सब तो सेम वर्ड जैसा है, इसमें कोई चीज़ नहीं बताने की। स्लाइड्स में आपको कुछ बता देता हूँ, बेसिक-बेसिक जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ मैंने इसके नीचे कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी है, मैं यहाँ सिंपल न्यू स्लाइड ऐड कर दूँगा। क्योंकि मैंने टेम्पलेट उस तरह से सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको क्या बैकग्राउंड 1 चाहिए, ये एक बैकग्राउंड है, इस तरह की एक स्लाइड आ जाएगी। आपको बैकग्राउंड 2 चाहिए, तो ये देखिए इन दोनों बैकग्राउंड के अंदर ये अपोजिट साइड पे है। अच्छा, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ना, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ आप अपना टाइटल, अपना वो डालोगे, टॉपिक डालोगे, और यहाँ उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स बता दोगे। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि बुलेट पॉइंट्स के अंदर डिटेल्स हो उसकी। कोई टॉपिक इधर लिख के उसकी यहाँ पे डिटेल्स डाल दी। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये इस तरह डिफरेंट डिफरेंट तरह की आप स्लाइड्स हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिलीट के बटन से ये जल्दी जो है वो डिलीट हो जाती हैं। इसमें लेआउट अवेलेबल है कि स्लाइड का, जो मैं नई स्लाइड डाल रहा हूँ, उसका लेआउट किस तरह का हो, तो आपने देख लिया है। सेक्शंस के अंदर नहीं भी हम जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ड्राइंग्स वगैरह अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि अभी हमारे पास कोई उस तरह की अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अ, इसमें आपको क्या बना के दिखा सकता हूँ? ट्रायंगल बना के दिखा दूँ? ये देख लें आप, ट्रायंगल एक मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। कोई आपने फॉर एग्जांपल ड्राइंग ऐड करनी हो कोई दिखाने के लिए, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। कोई आपने टेक्स्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं लिख के इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, कोई भी, कि माय नेम इज़, ठीक है? तो इस तरह आप कुछ बॉक्सेस वगैरह बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव करने के लिए। तो ज़्यादा कोशिश करें कि ग्राफिक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे आप, वर्ड जो है वो बिल्कुल आपको बहुत कम मिलेंगे। जितनी भी स्लाइड्स है ना, उसमें वर्ड इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सिंपल-सिंपल एक-एक वर्ड, 2-2 वर्ड यूज़ करूँ। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो आपकी वर्ड है वो कम से कम हो, और ग्राफिक्स के अंदर आप सब डिटेल जो है वो अपनी दिखाएँ। इसी तरह इसके अंदर इंसर्ट की ऑप्शन आ जाती है। इंसर्ट में सेम वही चीज़ें हैं। एक स्लाइड है जो मैंने आपको ऐड करके बता दी है किसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही है, पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें, वर्ड आर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आप जब खुद वर्ड खोलेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके यूज़ में आती हैं। आप एजुकेशन के अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर पिक्चर्स आप ऐड करेंगे। एजुकेशन के अंदर मेरा नहीं ख्याल है कोई फोटो एल्बम ऐड कर रहा होगा। तो जो चीज़ें आपके उससे रिलेटेड हैं, तो उसको आप ऐड करें। इसमें डिज़ाइन आ जाता है, अपनी प्रेज़ेंटेशन का डिज़ाइन जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई ये कुछ डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट प्रेज़ेंटेशन अवेलेबल्स हैं। मैं हमने हमने इंटरनेट से देखी थी, वो भी मैं आपको बता दूँगा, इंटरनेट से थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगा कि इंटरनेट से कैसे अच्छी प्रेज़ेंटेशन कहाँ पे ढूँढनी चाहिए, कहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है? तो इसके अंदर ये देखें आप, डिफरेंट इसके अंदर स्टाइल्स अवेलेबल हैं। कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर जाके।
उसके अंदर स्लाइड का साइज़ आप अपना देख सकते हैं कि वाइड स्क्रीन है, आपने कोई वाइड स्क्रीन पे अगर अपनी प्रेज़ेंटेशन देनी है, कोई स्क्रीन है जिसकी 16:9 है, तो उसपे आप वाइड स्क्रीन चूज़ कर लेंगे। बैकग्राउंड फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ें आप जब इसको खोलेंगे आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, इसमें कलर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट सेट मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ क्या-क्या काम आप कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली ये चीज़ें नहीं देखते हैं। हम सिंपल एक प्रेजेंटेशन कहीं से उठाते हैं, उसके एडिटिंग करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें नहीं देखते। तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि किस तरह से अपने डिज़ाइन और ग्राफ़िक्स का कॉम्बिनेशन करके आप अपनी स्लाइड्स को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांज़िशंस में चले जाते हैं ज़रा। ट्रांज़िशन में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी मैं इसको कंट्रोल ज़ी करके अपनी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे ले आऊँ ज़रा, ठीक है? ट्रांज़िशंस अब क्या थी? ट्रांज़िशंस आप देख रहे होंगे जब मैं इसको इस पे स्लाइड शो पे दिखा रहा था, तो आपको स्लाइड्स जो है वो इस तरह शो हो रही थी, ऊपर की तरफ जाती हुई। तो अगर मैं ये ट्रांज़िशन बंद कर देता हूँ, अगर मैं इस पे बंद करके दिखाता हूँ आपको। नन कर देता हूँ, इसमें भी नन कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको स्लाइड शो पे लेके जाऊँगा, ये मैं स्लाइड शो पे आया, तो सिंपल आपको ये अगली स्लाइड आ गई, अगली स्लाइड आ गई, इस तरह हो रहा है, ठीक है? तो वो उसको ज़रा ज़रा थोड़ा-सा इम्प्रेसिव करने के लिए ना, इसमें आप डिफरेंट तरह के डाल सकते हैं। तो इधर आप जब किसी पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि उसका किस तरह का इफेक्ट आएगा, फेड होगा, पुश होगा। पुश का मतलब है कि अगली स्लाइड जो है वो आपकी नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। वाइप का मतलब है कि राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। स्प्लिट का मतलब है कि इस तरह स्प्लिट हो जाएगी। तो इसमें डिफरेंट ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं, बॉक्स ट्रांजिशन अवेलेबल हैं। तो आपको ज़रा इंप्रेसिव बनाने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी पे है कि कौन-सी कब डालनी है। ज़्यादा उसमें आपने फिर देखना होता है, आपने फॉर्मल बनानी है कि इनफॉर्मल बनानी है। इनफॉर्मल बनानी है तो आप इस तरह की फंकी फंकी डाल सकते हैं। अगर आपने कोई इनफॉर्मल बनानी है प्रेजेंटेशन, ठीक है? उसमें कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। पहले आपने देखा कि इधर से ऊपर की तरफ गया था, ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो इफेक्ट्स आप अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डायमंड्स करके देखूँगा तो डायमंड्स की फॉर्म के अंदर आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो फॉर्मल रखने के लिए आप कुछ फॉर्मल इसके अंदर हमने पुश रखा है, सिंपल रखा है फॉर्मल के लिए कि ये ज़रा फॉर्मल लगे प्रेजेंटेशन। इसमें साउंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर साउंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप जब ये प्रेजेंटेशन चलाएँगे तो आपकी आवाज़ जो है वो पीछे रिकॉर्डेड आवाज़ जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें भी आप अपनी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एनिमेशन में आ जाते हैं। एनिमेशन में आप अपने डिफरेंट तरह की एनिमेशन स्लाइड्स के अंदर रख सकते हैं। तो एनिमेशंस की डिटेल में जो है वो आई थिंक अभी नहीं जाते, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है? तो स्लाइड शो है, स्लाइड शो आपको पता है क्या है कि आपकी अब मैं यहाँ से स्लाइड शो करूँगा, तो प्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह फुल स्क्रीन पे आ जाती है, ठीक है? तो स्लाइड शो आप करते हैं। अच्छा, स्लाइड शो के अंदर आप अपनी सेटिंग भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने देखो हर चीज़ को टाइम डिसाइड किया था। हमने इस प्रेजेंटेशन को घंटे के अंदर कवर करना था, तो हमने इसका टाइम डिसाइड किया हुआ था। अच्छा, ये इस पे इतना ध्यान देना है, इस टॉपिक पे इतना ध्यान देना है। तो इसके अंदर आप स्लाइड शो के अंदर कुछ टाइम जो है ना उसको सेटिंग भी कर सकते हैं कि 5 मिनट बाद अगली स्लाइड आ जाए, 5 मिनट बाद अगली स्लाइड आ जाए। उस तरह भी आप कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रेज़ेंट ऑनलाइन की ऑप्शन है कि आपने ऑनलाइन ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन कहीं देनी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन अपने वेब ब्राउज़र पे दे सकते हैं। तो हमने स्क्रीन शेयर क्योंकि की हुई है, तो हमारे लिए हम इस तरह से प्रेज़ेंटेशन दें, लेकिन यहाँ ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन की भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। उसके बाद रिव्यू है, इसके अंदर वही अगेन स्पेलिंग जो है, वो नॉर्मल वर्ड वाला ही है कि इसका कोई मिस्टेक्स आपकी हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें व्यू अवेलेबल है कि किस तरह से अपनी स्लाइड्स देखनी है। अगर मैं क्विक अपना एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, अच्छा कौन स्लाइड्स को देखना चाह रहा हूँ, अच्छा कौन क्या-क्या कंटेंट है इसमें, अच्छा मेरी सारी स्लाइड्स तैयार हो गई हैं, तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ। तो ये जस्ट व्यूज़ का ये होता है कि आपने डिफरेंट तरह के रीडिंग के लिए अगर आप देख रहे हो, तो आप इस ये वाला व्यू खोलोगे, रीड कर रहे हो अपनी स्लाइड्स को, तो डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल होते हैं कि आपके उस पे डिपेंड करता है कि आपके पर्पज़ क्या है उसका, ठीक है? इसको हम नॉर्मल पे ले आते हैं, जो नॉर्मल हमारा चलता है। इसमें ज़ूम वगैरह कर सकते हैं, इसको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़ूम क्या चीज़ होती है, ठीक है? आई थिंक कवर हो गया है इसमें। कोई चीज़, हाँ, ठीक है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं और कोई चीज़ ऐड नहीं गई है, ठीक है? और कोई बताने वाली। एनिमेशन का जस्ट आपको आइडिया दे दूँ एनिमेशन में होता क्या है, अभी टाइम क्योंकि कम है हमारे पास, ठीक है? एनिमेशन में ना आप बेसिकली अपनी एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि जो लर्निंग का जो लेटर है ना, ये लर्निंग का, मैं इसको सेलेक्ट करके ना मैं इसको कहता हूँ ये कौन-सा करें इसके लिए? हम कर देते हैं फ्लोटिनो, ठीक है? अब जब मैं इस प्रेज़ेंटेशन को चलाऊँगा, इस प्रेज़ेंटेशन को जब मैं चलाऊँगा, तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह फ्लोट हो रहा है, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन और अट्रैक्टिव हो सकती है। देखिए, हम एक सिंपल सी प्रेज़ेंटेशन को कितना अट्रैक्टिव कर सकते हैं, सिंपल एनिमेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करके। ठीक है? तो ये देखें, आपका वर्ड जो है वो नीचे से आया तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके डिफरेंट एनिमेशंस आप खुद बना भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद हो कि जो पहली जो हमारी प्रेज़ेंटेशन हुई थी उसके अंदर हमने एक एनिमेशन बनाई थी जिसमें हमारा टाइम जो है वो चल रहा था। ठीक है? तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो
आई थिंक ये इतना इनफ है। एक चीज आपको मैं बता दूं, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स का है ना, फॉर एग्जांपल ये जो टेम्पलेट है, कोई आपको टेम्पलेट इनमें से कोई टेम्पलेट आपको अच्छा नहीं लगा, आप जरा थोड़े से पोसेसिव अपनी प्रेजेंटेशन के वाले से कोई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आप इसमें आएंगे न्यू में, ठीक है, इधर इधर आप कोई सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई नहीं पसंद आता तो ऑनलाइन बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन बना के इसमें डाल देते हैं। तो इधर आप ऑनलाइन टेम्पलेट लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स। तो गूगल पे यूज किया करें, गूगल पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो आपको बने बनाए टेम्पलेट जो हैं वो दे देती हैं। तो ये देखें, अगर मैंने कोई एक प्रेजेंटेशन बनानी है, गेमर्स को मैंने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप देखें इस तरह से आप कितनी अ, जाहिर है गेमर्स को जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो फॉर्मल तो नहीं रखेंगे, वो तो कहेंगे भाई ये क्या आ गया, इधर निकालो इसको। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए। तो आपने देखा ये चीज़ आपको उसमें नहीं मिलनी थी पावर पॉइंट में। तो अगर कोई आपको, आप जरा डिफरेंट चीज़ चाह रहे हैं तो फिर उसको गूगल पे जाकर सर्च कर लें। तो मैंने जस्ट एक बता दिया कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपके पास, ठीक है, आपको एक्सपोजर दे दिया जरा। और उसके अलावा कैनवा भी एक वेबसाइट है, उस पे भी आप काम कर सकते हैं, उस पे आप प्रेजेंटेशन ऑनलाइन बना सकते हैं। तो उसकी डिटेल में तो नहीं जाएँगे, ज़ाहिर है कि उसका तो ताल्लुक नहीं है इसके साथ, लेकिन जैसे मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि कैनवा एक वेबसाइट अवेलेबल है, जिस पे आप ना काफ़ी काम कर सकते हैं। इस पे अपनी सीवीज़ वगैरह बना सकते हैं, इस पे अपने आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अपने लोगोज़ वगैरह बना सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ ये नहीं है कि हमने आपको जी एक स्पेसिफ़िक सॉफ्टवेयर सिखा देना। हमारा मकसद यहाँ ये है कि जितनी चीज़ें सीख सकते हैं ना, जितनी लर्निंग हो सकती है आप लोगों की, वो हो। क्योंकि हमारा जो इवेंट है ना, उसमें ज़्यादातर जो ऑडियंस होती है ना, वो कॉलेज लेवल की भी होती है, स्कूल लेवल की भी होती है। तो हम यही लेके चलते हैं कि भाई 9-10th का हमारे पास कोई बच्चा है, हमने उसको चीज़ सिखानी है। इस वजह से इतना डिटेल्स में जाती हैं, ठीक है? सो ठीक है, मैं फिर ये खत्म कर रहा हूँ। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो रह गई हो ना, तो उसका मैंने डिटेल्स ट्यूटोरियल्स है ना, उसको मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दी है। तो जो टीम है वो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देगी। आपका ड्राइव का जब आप लोगों को ईमेल आएगी ना एंड पे, तो उसके अंदर लिंक भी आप लोगों को शेयर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों को शुक्रिया, आप लोगों ने इवेंट अटेंड किया। मैं यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म भेज रहा हूँ, उसको आप लाज़मी फ़िल कीजिए, क्योंकि ताकि फीडबैक से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हमने कोई चीज़ मिस की है या हम इसको किसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। तो आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम अपने अपकमिंग जो भी इवेंट्स होंगे उनके अंदर उसका ध्यान रखें। तो उसके अलावा ये बात है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसके अलावा आपको वर्ड के जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लेक्चर्स हैं, जो कि वो अपने सर्टिफाइड स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए देते हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो कुछ अटेंडीज़ ऐसे हैं, जिनके नेम शो नहीं हो रहे, नंबर्स वगैरह, कोई आईडीज़ वगैरह उनकी, तो वो काइंडली अपना चैट के अंदर नेम एंटर कर दें, क्योंकि वो फिर जब हम अपना बना रहे होते हैं सर्टिफ़िकेट बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारा नेम चाहिए होता है। तो यहाँ पे अटेंडेंस के अंदर हमें नेम शो होगा, तो अगर वो अगर हम यहाँ पे नंबर शो होगा, तो हम उसको सर्टिफ़िकेट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो सर्टिफ़िकेट मिस भी हो सकता है। अगर आपका कोई ये किसी ने हैंड रेज़ किया था, आपको अनम्यूट किया गया, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि अभी एमएस वर्ड में जिस तरह बताया भाई ने कि आप कोई वर्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर इस तरह होता है कि हम अगर कोई वर्ड फाइंड करते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स पॉज़िटिव वे में नहीं आ रहा होता। कई दफ़ा वो दिखाता ही नहीं है। अगर हमने कोई टाइम काम में हमें कोई क्विज़ वगैरह मिला, हमने कोई लाइन पूरी सर्च करनी है हमारे मेन डॉक्यूमेंट में, तो उसका क्या वे है? अगर आपने कोई वर्ड वगैरह आपने सर्च किया और वो आपको नहीं मिलता, तो बेसिकली इसके अंदर पॉसिबल है ये एक मिस्टेक हो के आपने मेबी उसके कोई
गलत स्पेलिंग पुट कर दिए हों, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने उसके स्पेसिंग वगैरह के अंदर हो सकता है कोई इश्यू हो। तो मेनली यही प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कोई वो शो नहीं कर पाता। अदरवाइज़ वर्ड एक काफ़ी स्मार्ट ऐप है, और ये एक बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लेता है। तो फीडबैक फॉर्म आप काइंडली सब जो है वो फिल कर दें, और उसके अलावा जो मेंबरशिप फॉर्म है, जो भी स्टूडेंट्स या अटेंडीज हमारे जो भी मौजूद हैं, वो उस मेंबरशिप फॉर्म को फिल आउट करें, ताकि वो हमारी वेब लर्नर्स की सोसाइटी का एक जनरल पार्ट बन सकें। तो मेंबरशिप फॉर्म जो है ना, वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, और हमारे जो मेल्स आपके पास मौजूद हैं, वो भी आपको जो आपको मेल्स मौजूद हैं हमारे पास, उसके ऊपर हम आपको मेल भी कर देंगे। तो उसके थ्रू भी आप मेंबरशिप को जॉइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा आई गेस मज़ीद कुछ नहीं होगा। पार्टिसिपेंट्स ने अपने नेम्स बता दिए। चलें, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट इवेंट भी काफ़ी इंटरैक्टिव होगा, और इससे भी मज़ीद बेहतर होगा। तो आई गेस रिकॉर्डिंग ऑफ कर देनी चाहिए।